आप लोग कैसे हैं बच्चों। आइए देखिए, आज मैं आप लोग को दर्पण सूत्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद चिन्ह परिपाटी कैसे हम लोग चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और दूसरी चीज़ मैं आवर्धन के बारे में। ठीक है, तो मैं आवर्धन के बारे में, चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र का डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र आपको दर्पण सूत्र क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। ये क्या है, दर्पण सूत्र है। इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में u क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी। u बराबर क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और फोकस क्या है, f क्या है, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके पर, इस तरह के फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर जैसे हमने एक आपको फिगर बना दिया, कोई वस्तु रखा गया अनंत पर। ठीक है, अनंत पर, तो इसका ये फोकस हो जाएगा, तो यहाँ से फोकस दूरी हो जाएगी। अनंत पर रखा गया तो वस्तु की दूरी अनंत, क्योंकि अनंत को हम लोग रखते नहीं हैं, तो ऐसे ही आपको समझाने के मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा फिगर भी मैं बताऊँगा। और प्रतिबिंब है ना, फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो इसी तरह दूसरा आप फिगर भी देख लीजिए। आप देखिए, ये C पर अगर वस्तु रख दिया गया है, ठीक है, तो C पर ही बनेगा। यहाँ पर इसका F होगा, है ना, वस्तु की दूरी। तो हम वस्तु की दूरी जो है, वस्तु जहाँ पर अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, तो वो क्या होगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी। वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब जहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका मान लीजिए कि फोकस पर बन रहा है। ठीक है, आपका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में आपका बन रहा है। प्रतिबिंब आपका C और F के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब आपका जो है C और अनंत के बीच में बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब की आपकी दूरी हो गई, है ना। और फोकस जहाँ पर हुआ, F बराबर हम लोग लिखते हैं F। ओके, तो ये हमारा संबंध होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी बच्चों कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आपने पढ़ लिया है। चिन्ह परिपाटी के बारे में आपने पढ़ लिया है कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आपने 9th क्लास 8th क्लास में आपने तो ये एक पढ़ा होगा, संख्या रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। 8वां 7वां क्लास में संख्या रेखा बोलते हैं, है ना। ये आपका 0 होता है, इधर आपका प्लस होता है, और इधर आपका क्या होता है, माइनस होता है। अब हम कार्तीय तल जो एक होता है, जो हम 9th क्लास में पढ़े हैं, है ना, ये कार्तीय तल, इसको ये होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई डैश। ओके, और इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर भी प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए कार्तीय तल में हम लोग जो दर्पण में जो कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका जो वाई अक्ष है, ये हमेशा आपका दर्पण का काम करेगा। वाई जो अक्ष है ये वाला, ये आपका हमेशा दर्पण का काम करेगा, वो लेंस का भी काम करेगा। ठीक है, वो दर्पण का काम करता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। जैसे अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण को ऐसे बना देते हैं, ओके, या उत्तल दर्पण को हम यहाँ से बना देते हैं,
तो अवतल दर्पण को जब बना दिए तो अवतल दर्पण का ये मेन जो पॉइंट हुआ, जो मध्य बिंदु हुआ, इसको हमने क्या कह दिया, P बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, ध्रुव बोल दिया। ये इसको क्या हमने कह दिया, इसको हमने C कह दिया, वक्रता केंद्र, और C और इसका आधा होता है F, फोकस हो गया। ठीक है, ध्यान से आप देखिए इसको। अब इधर मान लीजिए कि हमने एक वस्तु को C पर रख दिया, C पर रख दिया, ध्यान से देखिए, एक वस्तु को C पर रख दिया, ठीक है, या C से दूर या C और F के बीच में हमने रख दिया। मान लीजिए कि वस्तु हमने यहां रख दिया, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये हमारा वस्तु की दूरी। अब ध्यान देना है कि मान लीजिए कि हम वस्तु को यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, ठीक है, यहां पर हमने रख दिया, तो ये हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगी यहां से U। अच्छा, अब चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, इस पर चर्चा करना है। तो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा क्या है, ये माइनस है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब कि अगर कहा जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक है, तो वस्तु की दूरी U बराबर -60 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। क्यों, चिर परिपाटी के अनुसार आप देख रहे हैं कि ध्रुव, जो हमारा ध्रुव के जो लेफ्ट साइड होता है, क्या होता है, माइनस होता है ना। अच्छा, चलिए मैं आपको, और प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब आपका इधर ही बन रहा है, प्रतिबिंब आपका इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, माइनस में होगी। प्रतिबिंब अगर भी कहता है कि यह 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो किधर बन रहा है, किधर बन रहा है आपका, यहां पर बनेगा, ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। आपको अवतल दर्पण में हमने बताया था लाइव क्लास में कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रखा जाता है, विभिन्न स्थितियों में जब रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, एक स्थिति को छोड़कर, है ना। वो स्थिति क्या था कि जब हम फोकस और P के बीच में जब रख देते हैं, तो वस्तु का हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनता है, उस साइड में का आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। उसको भी मैं बता रहा हूं कि उस स्थिति में हमारा U क्या होगा, ठीक है, हमारा V क्या होगा। मान लीजिए कि हमारा प्रतिबिंब यहां पर बन गया, ठीक है, अवतल दर्पण की जो लास्ट स्थिति थी, छठवां स्थिति, हमारा अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कहां बन गया, दर्पण के पीछे बन गया, दर्पण के दाईं ओर बन गया। तो इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अगर 15 सेंटीमीटर दूर बनता है तो प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि यह अक्ष से जो हमारा जो 0 है यहाँ पर होता है, इससे क्या है, यह दाएं ओर है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज और, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, क्योंकि यह दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो माइनस में होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब आइए, अब हम लोग चर्चा करते हैं। अब उत्तल दर्पण का हम लोग चर्चा करते हैं, उत्तल दर्पण का चर्चा करते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में हमने बना दिया, ये तो क्या हो जाएगा, बीच वाला भाग आपका P ध्रुव हो जाएगा। वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने रखा जाता है, जो कि स्थिति क्या होती है, माइनस में। ये दर्पण हुआ, दर्पण के सामने इधर ही ना कोई वस्तु रखा जाएगा। उत्तल दर्पण में दो स्थितियां बताए थे, क्या, एक अनंत पर बताए थे और एक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बताए थे, ठीक है।
दोनों स्थितियों में सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा? इधर बनता है। कहाँ बनता है? इधर बनता है। सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। तो अब देखते हैं, वस्तु की स्थिति तो इधर है माइनस बच्चों, और इधर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दूरी क्या है? यह दूरी है प्लस में। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आइए और फोकस की चर्चा करते हैं। तो फोकस इसका भी क्या होगा? प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में जो एफ होता है यह क्या होता है? फोकस, यह प्लस में होता है। ओके, आइए अब एक हम लोग आवर्धन से हम लोग एक चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या होता है। जैसे ध्यान से सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक हम अवतल दर्पण को रख देते हैं यहाँ पे। एक अवतल दर्पण को हमने यहाँ रख दिया। अवतल दर्पण को हमने रख दिया। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रख दिया जाता है। 6 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को रख दिया जाता है। उसका प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 3 सेंटीमीटर ऊंचा यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अब होता है कि जब आगे बढ़ेंगे आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यह वस्तु की ऊंचाई प्लस में होगा कि माइनस में होगा? यहाँ देखते हैं, ऊपर क्या होता है? प्लस में। तो वस्तु की ऊंचाई यानी क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लस में होगा। यहाँ पर हम प्रतिबिंब बना है नीचे की तरफ, नीचे क्या है बच्चों? यहाँ पर माइनस है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगी? प्लस में होगी। वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगी, चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? प्लस में होगी। हाँ, अब देखिए, प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ अवतल दर्पण में बनता है। 5 स्थितियों में नीचे की तरफ बनता है, तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक स्थिति में आप दर्पण के दाईं ओर और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के दाईं ओर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ प्लस। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे, उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण में भी हम वस्तु को सीधा ही रखेंगे। टेढ़ा तो कोई वस्तु रखता नहीं है, सीधा ही रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? इधर ही बनता है। और क्या बनता है? छोटा बनता है ना? दर्पण के दाईं ओर बनता है और छोटा ही बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है। तो इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब, हमारा वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ क्या है? प्लस। तो प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊपर प्रतिबिंब है तो क्या हो? सीधा बन रहा है तो क्या होगा? वो भी प्लस में ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चिन्ह परिपाटी के सभी चीज़ों को हमने समझ लिया, है ना? चिन्ह परिपाटी का हमने समझ लिया। अब हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज आवर्धन का मैं आप लोग को फार्मूला बता दे रहा हूं। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, है ना। हमने कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हम लोग आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, और आवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एम, इसे किससे सूचित किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। किसे? आवर्धन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, या हम लोग दूसरी भाषा में दोनों के जो अनुपात होगा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्धन बोलते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, इसका इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र का इसको कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, इसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।